बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है। मैं एक न्यू फिजिशियन हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगी डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स एक ऐसा मसला है जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हर घर में आपको कोई ना कोई फ़र्द ऐसा मिल जाएगा जो डार्क सर्कल्स का शिकार है। अब डार्क सर्कल्स क्योंकि हमारी अपीयरेंस को लेकर, कॉस्मेटिकल लुक्स को लेकर थोड़ा सा हमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी करता है, तो हम बड़े कंसर्न होते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है और हमारे ऐसे क्या मसाइल हैं या इसका क्या हल है। तो इस वीडियो में मैं आपसे उन सारे मसलों को भी डिस्कस करूँगी और उन सब हल सोल्यूशंस की भी बात करूँगी जो अब डार्क सर्कल्स के लिए अफेक्टेबल हो सकते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थिंग इज़ दिस कि हम क्या गलतियाँ ऐसी कर रहे हैं कि जो डार्क सर्कल्स पैदा हो रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हम अपनी नींद पूरी नहीं करते। हमारी नींद का जो डार्क सर्कल्स का सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो हमारी लैक ऑफ स्लीप है। अगर आप एक अच्छी नींद पूरी करेंगे तो ही आपकी स्किन के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, जिससे आपकी स्किन विजिबल होगी, आपकी जो स्किन है वो ब्राइट होगी, तो डेफिनेटली डार्क सर्कल्स भी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा मेन रीज़न हो सकती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बेसिकली हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन इस पर इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको ये पता है कि जेनेटिक्स की वजह से डार्क सर्कल्स हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ मॉडर्न साइंसेस की जो आजकल थेरेपीज़ हैं, जैसे लेज़र थेरेपी है, माइक्रोनीडलिंग है या फिलर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करके आप डार्क सर्कल्स को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दूँ कि ये जो मैंने अभी टर्म्स बोली या मैंने जो अभी साइंसेस की प्रोसीजर्स की बात की है, डेफिनेटली ये उनके स्पेशलिस्ट ही इस बारे में बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको जेनेटिकली इफेक्टेड है आप इस चीज़ से, तो आप फिर इसके किसी स्पेशलिस्ट से मिलें। अच्छा, तीसरी मेन चीज़ हो सकती है वो है एलर्जी। एलर्जी जो होती है ये करती क्या है कि ये आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिसकी वजह से डार्क शेडोज़ बनते हैं। और अगर आपकी जिस्म में किसी भी वजह से कोई एलर्जी मौजूद है, किसी तरह से भी आप एलर्जिक हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एलर्जी को लेकर ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद ही आपका डार्क सर्कल्स को रिमूव किया जा सकता है, या वो उसके ट्रीटमेंट के साथ खुद भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ डार्क सर्कल्स के पीछे पड़े रहेंगे, आप एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे चलते रहेंगे, कोई होम रेमेडीज़ करते रहेंगे, तो वक्ती इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेगा, वो भी 100% तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा और सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं मिलेगा, बट कुछ माइनर चेंजिंग्स आ सकते हैं। चौथी मेन चीज़ होती है डिहाइड्रेशन। आपको पानी अपने स्किन का, अपनी बॉडी का पूरा रखना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अच्छी हाइड्रेशन जो है वो डेफिनेटली आपकी स्किन को फ्रेश लुक देती है। एजिंग एक फैक्टर है, स्किन क्लीन हो जाती है, आपकी बॉडी का फैट जो है वो लूज़ कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि वेन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आपका कोलेजन, ये स्किन का पैड जिसे हम बोलते हैं, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। सन एक्सपोजर की बात करें तो बहुत ज़्यादा सन में जाने से एक्सपोजर जो होता है ये आपके मेलानिन को बढ़ा देता है, इससे भी आपके बॉडी के बहुत से एरियाज जो हैं वो डार्क हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक फैक्टर है। तीसरी चीज़ अगली चीज़ है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर में स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, और डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट भी है जिसको मैं डिस्कस करूँगी, अल्कोहल है। अल्कोहल आप किसी भी फॉर्म में जब ज़्यादा ले रहे होते हैं, डेफिनेटली वो ड्रिंक्स की फॉर्म में, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे हेल्प कर सकती है फिल फॉर। मैं घर पे क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट डे से आज से मैं क्या करूँ कि मेरे डार्क सर्कल्स हेल्प की तरफ चले जाएँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने 7 से 9 घंटे सोना है। अगर आप 9 नहीं सो सकते तो 7 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लें। टाइम पे सोएं, और टाइम का मतलब है रात की नींद। आपको जो आपकी बॉडी को जो रात की नींद चाहिए वो दिन उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। जस्ट हाइड्रेटेड पानी डेफिनेटली ज़्यादा पीना है, नमक का इस्तेमाल कोशिश करें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, और वो खाने खाएं जिसमें विटामिन के है, सी है, आयरन है। अब ये वो कौन से खाने हैं, ये वो सारे खाने हैं जो कि आपके सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं। अंडा हो सकता है, दूध हो सकता है, ओबियसली डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, मीट भी आपने खाना है, तो हर चीज़ खाएं। हर चीज़ का मतलब है हर चीज़। कोई सब्ज़ी छोड़ने वाली है नहीं छोड़नी, कोई सब्ज़ी जो आप नहीं खा रहे, कोई फल आप नहीं खा रहे, किसी किस्म का गोश्त है आप नहीं खा रहे, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ ना कुछ लेवल पर, किसी ना किसी लेवल पर हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्हें अब हम बड़ी महंगी गोलियों की शक्ल में बाज़ार से ख़रीद कर खा रहे हैं, जिनको हम मल्टी वाइटामिन्स बोलते हैं, जिनको मिनरल्स बोलते हैं। तो
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी अपनी खुद भी पूरी कर सकती है अगर हम सब कुछ ठीक तरह से खाएं। और याद रखें कि खाने का मतलब ये होता है कि आपने बचपन से खाया हुआ है, आपके बचपन से भी पहले आपकी मदर ने भी वो सब खाया हुआ है। क्योंकि अगर आप 40s में आके 30s में जाके आपको रियलाइज़ हुआ और आपको अंदाज़ा हुआ कि मैंने ये चीज़ें नहीं खाई जो मैंने गलत किया, तो आपने शुरू कर दी, तो ठीक है, उससे कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। बट याद रखिए कि जो रिज़ल्ट आपने बचपन में खाया हुआ है, आपकी मदर ने खाया हुआ है, आपने माँ के पेट से ली हुई है डाइट, जो आपने अपने अर्ली एजेस में डाइट खाई हुई है, तो डेफिनेटली उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि 30-40 के बाद तो वैसे भी बॉडी जो होती है ये अपनी मोस्टली पुराने सेटअप्स पे चल रही होती है, नए सेटअप्स पे इसने नए सेटअप्स क्रिएट इसने करने ही नहीं होते। एनीवेज, आगे बात करेंगे कुछ फर्दर ट्रीटमेंट्स के बारे में। अब अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो डिफरेंट तरह के विटामिन सी सीरम्स आ चुके हैं मार्केट में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ब्राइट करते हैं, डेफिनेटली पिगमेंटेशन को कम करते हैं, लेकिन ये वक्ती रिजल्ट्स हैं। आपको जब तक आप इस्तेमाल करेंगे, रूटीन में रहेंगे, आपको कुछ बेहतरी लगेगी। जब आप छोड़ देंगे किसी वजह से भी, क्योंकि ओबियसली अच्छा जो विटामिन सी सीरम है डेफिनेटली कॉस्टली है। जो अच्छे हाइलुरोनिक सीरम्स हैं, जो अच्छे रेटिनॉल सीरम्स हैं, ये महंगे होते हैं। तो मैं आपको इन सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट बता देती हूँ। जैसे ही लीमू का सीज़न आया, आपने कोशिश करनी है कि सुबह उठ के निहार मुँह नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के जो इस्तेमाल करें, आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी काफ़ी पूरी होगी। जैसे ही गाजर का सीज़न आया, इसके अलावा ठंड आ रही है, जैसे हमें अब गर्मियों में बहुत से फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे अभी तरबूज आ रहा है, फिर तरबूज आ जाएगा, उसके बाद फर्दर आम आ जाएगा, फिर एक नया सीज़न चेंज होगा, उस नए सीज़न के नए फ्रूट्स होंगे। तो सारे फ्रूट्स जिस सीज़न में आ रहे हैं वो आप लाजमी खाएँ। ऑटोमेटिकली वो विटामिन सी भी पूरा करेगा, वो आपका विटामिन ए भी पूरा करेगा, इससे रेटिनॉल भी किसी हद तक पूरा होगा। रेटिनॉल जो होता है ये कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा रेटिनॉल के लिए आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ होती हैं कैफ़ीन बेस्ड क्रीम्स। कैफ़ीन बेस्ड क्रीम्स ही होती हैं कि ये आपके ब्लड वेसल्स को एक दफ़ा कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि वो तंग होती हैं और तंग होकर उनका ब्लड सर्कुलेशन या उनका ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर हो जाता है, और वो जो डार्क सर्कल्स है वो बाहर किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, तो आप अगर ये क्रीम छोड़ देंगे या ये एप्लीकेशन छोड़ देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप वापस डार्क सर्कल्स पर चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड और रेटिनॉल और ये विटामिन सी सीरम्स के नाम आजकल आपने बहुत सुने हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब गलत हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अच्छे विटामिन सी सीरम्स या अच्छे सीरम्स की तलाश या उनका जो हुसूल है ये काफ़ी मुश्किल काम है, और जो अच्छे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो हर बंदे की ना तो मंथली जेब इजाज़त देती है और ना ही वो ये अफोर्ड कर सकता है। तो इन सब के लिए आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपनी जो भी सीज़न की डाइट है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको बिफर्स आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डाइट आप खा रही हैं और जो डाइट आपके सीज़न के मुताबिक आ रही है, सब्ज़ी है, फल है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो डेफिनेटली हाइड्रेशन देता है, आपकी स्किन को प्लम्पी करता है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं, हाइलुरोनिक एसिड जो है ये उन सब चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि यखनी है, गोश्त का जो गोश्त की यखनी निकाल लें आप, सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे वो सब्ज़ियाँ जो जड़ों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, गाजर है, मूली है, शलजम है, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी आपकी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बेल पेपर यानी हमारी शिमला मिर्च है, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ब्रोकली है, टोफू है, इसके अलावा लीवी ग्रीन्स हैं, आपके पास शकरकंदी जैसा फल है, आपके पास बादाम है, आपके पास फलियां हैं, बहुत डिफरेंट तरह की फलियों का इस्तेमाल हमारे होल द ईयर हम करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह वो जो आपकी इंटरनल डेफिशिएंसीज हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएंगी। अब बात करते हैं होम रेमडीज़ की। तो मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, मैं फाइनेंशियली इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, मैं फाइनेंशियली कुछ ले नहीं सकती, और मैं किसी डॉक्टर के पास भी विज़िट नहीं कर सकती, मैं कोई मेडिकेशन भी नहीं करवा सकती, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फ्रीज़र में चम्मच रखें, उस चम्मच को निकाल के थोड़ी देर के बाद आपने अपनी आँखों को कॉम्प्रेस करना है। इस तरह से दोनों आँखों पे उसको रखना है और उसको हटाना है, रखना है और हटाना है, रखना है और हटाना है। ये एक मसाज होता है, इस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी।
इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके डार्क सर्कल्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। बट ओबियसली ये 2-4 दफ़ा करने से नहीं होगा, ये कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना होगा। एलोवेरा जेल है, अगर आपको नेचुरली मिल जाए, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम घरों में लगाई जा सकती है और इसको लगाना बहुत आसान है। आप एक पौधा इसका रखें, इसके एलोवेरा का पत्ता काटें, उसको जेल बनाएं या उसके पीस को वैसे ही अपनी आँखों के अपने जो आपका एरिया है आइज़ का उसके ऊपर उसको रब कर लें। बादाम का तेल आपको आसानी से मिल जाएगा, वो आप रात को सोने से पहले अपनी आँखों पे लगा सकते हैं। खीरा डेफिनेटली हमारा बहुत टिपिकल टोटका है, हमारे यहाँ ये डार्क सर्कल्स के लिए बहुत पसंद किया जाता है और इसके रिजल्ट्स भी हैं। ये आपको वक्ती ही सही बट अच्छे रिजल्ट्स देता है। और डेफिनेटली आपको आलू का स्लाइस भी लगा लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं मेडिकल ऑप्शंस के बारे में। मेडिकल ऑप्शंस में दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, एज अ होम्योपैथ मैं ये मानती हूँ और हम ये मानते हैं कि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी की। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप उन रीज़न्स को ढूंढें और उसके मुताबिक अपना इलाज करवाएं। इंशाल्लाह वो जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो परमानेंट होंगे। आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे और वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पीछे जो रीज़न है उससे आप निकल आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि होम्योपैथी के अंदर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो डेफिनेटली हम सिर्फ उसकी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का इलाज नहीं करते जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है। होता ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी इतनी कंप्लीट केस टेकिंग करते हैं कि डार्क सर्कल्स जैसे मसले में पेशेंट से खुद डिस्कस कर रहा होता है और हम उसे बताते हैं कि क्योंकि इतनी डिटेल्ड केस टेकिंग होती है तो हम उसे बता देते हैं कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं उसकी एक्सपेक्टेड रीजन ये हो सकती हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिसको लेके आप अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक तो ऑप्शन है वो है आपकी जो एडवांस मेडिकल ऑप्शंस हैं। इसमें डेफिनेटली हमारे पास लेज़र थेरेपीज़ हैं, फिलर्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है। ये वो प्रोसीजर हैं जिनके लिए अब आपके पास यहाँ पे मौजूद है स्पेशलिस्ट। आप उनके पास जाएँ, वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। लेकिन ये याद रखें, इसमें रिज़ल्ट तो मिल जाते हैं बट ये ध्यान में रखें कि ये भी एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाला ही काम है बिहाइंड द रीज़न। अगर डेफिशिएंसीज आप पूरी नहीं कर रहे, खुराक नहीं प्रॉपर खा रहे, नींद प्रॉपर नहीं कर रहे, तो ये ट्रीटमेंट भी आपको वक्ती रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको वापस जाना उसी सिस्टम पे पड़ेगा जिसमें आप अपनी डाइट का ख्याल करेंगे, नींद का ख्याल करेंगे और उस सारी कॉजेज़ को रिमूव करेंगे जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स बन रहे हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।